हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंग्लिश की क्लास में। और आज हम सॉल्व कर रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट प्रीवियस पेपर, क्योंकि हमारे यहाँ चल रहा है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट स्पेशल सीरीज़ फॉर इंग्लिश। और आज जैसा कि हर बार हर वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आती हूँ आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट प्रीवियस ईयर पेपर्स के, और उनको हम सीखते हैं कि कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज या बहुत ज़्यादा इंग्लिश की नॉलेज होने की भी ज़रूरत नहीं, हम कैसे क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन के पढ़ने के तरीके को हम सीखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को पढ़ के हम क्वेश्चन का सेंस समझ सकते हैं और उसे कैसे बहुत कम वक्त में सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए बिना वक्त बर्बाद किए चलते हैं क्वेश्चंस पे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज़, when we reach home after traveling for weeks, the home is same but something in our mind has changed and that changes everything. The first question for today is of error detection, in which we have to find the errors in the sentences in the words which are bold. जो भी वर्ड्स इसमें बोल्ड करके दी गई हैं उनमें हमें एरर्स पता करना है। हमारे पास पूरी की पूरी एक सेंटेंस है जिसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ये काफ़ी स्कोरिंग होता है, कम से कम 10 क्वेश्चंस तो ऐसे आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के पेपर में एरर डिटेक्शन के होते ही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को पढ़ना। सेंटेंस वी आर प्रोवाइडेड विद इज, व्हेन वी रीच होम आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर वीक्स, the home is the same but something in our mind has changed and that changes everything. काफ़ी खूबसूरत लाइन है। इस लाइन के कहने का मतलब है कि जब हम ट्रैवल करके कहीं जर्नी पे जाते हैं, ट्रैवल करके वापस घर लौटते हैं, और वो जर्नी कब के लिए होती है? फॉर वीक्स। जब हम ट्रैवल करके वापस घर लौटते हैं तो हमारा घर तो बिल्कुल वही होता है, बिल्कुल हम जिस जगह से गए होते हैं हम लौटते वही हैं, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं जो बाकी दूसरी चीज़ों को, यानी हमारे आसपास की सराउंडिंग को चेंज कर देती है और हम अच्छा फील करते हैं। सेंटेंस के कहने का मतलब यही है। अब देखते हैं कि एरर कहाँ है। व्हेन वी रीच होम आफ्टर ट्रैवलिंग, ये सेंटेंस बिल्कुल भी करेक्ट है। ट्रैवलिंग की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही है। ट्रैवलिंग की स्पेलिंग TRAVELLING होती है, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट लाइन को पढ़ते हैं, फॉर वीक्स। अब ट्रैवल कर रहे हैं, बिल्कुल इसी ट्रैवलिंग से हमारे इस वर्ड का सेंस आता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं फॉर वीक्स। ये वीक्स यहाँ नहीं होना चाहिए। ट्रैवल करेंगे तो हम कुछ दिनों के लिए ट्रैवल करेंगे, कुछ सप्ताह के लिए ट्रैवल करेंगे या कुछ महीनों के लिए ट्रैवल करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये वर्ड दिया हुआ है WEAK, ये गलत है, ये वीक्स होना चाहिए, यानी कि सप्ताह के लिए। हम ट्रैवल करने गए थे सप्ताह के लिए। तो होम इज सेम बट समथिंग, इस सेंटेंस में भी समथिंग भी बिल्कुल सही है, बाकी सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट है। इन आवर माइंड हैज़ चेंज एंड दैट चेंजेस एवरीथिंग, बिल्कुल ये एवरीथिंग की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। तो हमारा एरर जो है वो वीक्स में है, जहाँ WEAKS नहीं WEEKS होना चाहिए। सो द एरर इज इन 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन C। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज, many people believe that it is better to lead a slow life with limited pleasures than the mindless rat race of the city. सेंटेंस के कहने का मतलब है कि many people believe, बहुत से लोग मानते हैं, that it is better to lead a slow life with limited pleasures than the mindless rat race of the city. कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि एक धीमी ज़िंदगी, धीमी रफ्तार से चलने वाली ज़िंदगी को जीना बहुत सही है, जिसमें कि खुशियाँ हों, उस ज़िंदगी से जो बिल्कुल बिना दिमाग के रैट रेस हो, यानी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी जहाँ पे बिल्कुल भी अपनों के लिए वक्त ना हो, ऐसी ज़िंदगी जीने से अच्छा है कि हम स्लो लाइफ जिए, यानी कि धीमी रफ्तार वाली ज़िंदगी जिए जिसमें लिमिटेड खुशियाँ हों, सीमित खुशियाँ हों, हम चूहों की दौड़ में शामिल ना हों। तो चलिए इस पर एरर ढूंढते हैं। मैनी पीपल बिलीव, ये बिल्कुल सही है, यहाँ पीपल के साथ बिलीव ही होगा, पीपल प्लूरल है, एक से ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे बिलीव ग्रामेटिकली भी और स्पेलिंग से भी करेक्ट है। दैट इट इज़ बेटर टू लीड अ स्लो लाइफ विद लिमिटेड प्लेजर्स। लिमिटेड की भी स्पेलिंग सही है, लिमिटेड का मतलब होता है सीमित, और प्लेजर की भी स्पेलिंग सही है, प्लेजर का मतलब होता है खुशियाँ। देन द माइंडलेस रैट रेस ऑफ द सिटी। देन द माइंडलेस का मतलब होता है बिना दिमाग के। जो रैट रेस यानी कि चूहों की दौड़ में हम शामिल हो जाते हैं, अक्सर हमें ज़िंदगी जो है वो खुशियों के साथ जीने के लिए होती है, दिखावे के लिए नहीं होती है, उसमें हम शामिल हो जाते हैं।
तो सेंटेंस के कहने का मतलब है कि बहुत से लोग ये यकीन करते हैं कि हमारी धीमी रफ्तार से कम खुशियों वाली ज़िंदगी ही अच्छी है, चूहों की दौड़ में शामिल होने से अच्छा है कि हम धीमी रफ्तार से ही ज़िंदगी को जिए। इसमें कहीं भी बिलीव की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, लिमिटेड की भी स्पेलिंग सही है, प्लेजर्स की भी स्पेलिंग सही है, माइंडलेस की भी स्पेलिंग सही है, यानी कि हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑल आर करेक्ट, इसमें कहीं कोई एरर नहीं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव, with rise in online consumer base, many online retailers are finding it difficult to fulfill all the consumer demands in a short time. क्वेश्चन के कहने का मतलब है with rise in online consumer base, ऑनलाइन कंज्यूमर बेस में बढ़ोतरी हुई है, उसके चलते जो रिटेलर्स हैं वो काफ़ी मुश्किल में है डिमांड्स को, कंज्यूमर्स की डिमांड को पूरा करने के लिए। बहुत सारे लोग हैं जो ख़रीदारी कर रहे हैं और उसके चलते रिटेलर्स को दिक्कत हो रही है अपने कंज्यूमर्स की डिमांड को फुलफिल करने में। तो यहाँ पे हमारी पहली विथ राइस इन ऑनलाइन कंज्यूमर बेस का चावल के साथ RICE इज राइस, जिसे हम चावल कहते हैं, चावल के साथ कंज्यूमर बेस का कोई लेना देना नहीं है, ये लॉजिकली ही गलत है। अगर यहाँ पे हम सेंटेंस को एक बार और अच्छे से पढ़ते हैं कि ऑनलाइन कंज्यूमर बेस मेनी ऑनलाइन रिटेलर्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फुलफिल ऑल द कंज्यूमर डिमांड्स इन शॉर्ट टाइम, यानी कि वक्त कम है इसलिए जो रिटेलर्स हैं उनको अपने कंज्यूमर्स की डिमांड को फुलफिल करने में परेशानी हो रही है। वक्त कम क्यों होगा? क्योंकि हमारे कंज्यूमर्स बढ़ जाएंगे और बढ़ने के लिए हमारे पास जो टर्म होता है वो होता है RISE, राइज का मतलब होता है इंक्रीज करना। सो हमारे जो फर्स्ट पार्ट है विथ राइज की जगह पे विथ राइज होना चाहिए, यानी कि एरर इज इन पार्ट ए, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर टुडे इज given the pace at which technology is developing, given the pace का मतलब होता है वक्त या रफ्तार, at which technology is developing today, it is clever that our world will work completely in just a few days. क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि अगर हम अपनी वक्त दुनिया की रफ्तार को देखें, जिस रफ्तार पे हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप कर रही है, रोज़ नए नए इन्वेंशंस हो रहे हैं, ये सही है, इट इज़ क्लेवर। क्लेवर का यहाँ सेंस है सही होना या जो समय के अनुसार सही हो, दैट आवर वर्ल्ड विल वर्क कम्प्लीटली डिफरेंट इन जस्ट अ फ्यू डेज। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जिस रफ्तार से हम डेवलप कर रहे हैं, जिस रफ्तार से हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि कुछ वक्त में ही, कुछ ही दिनों में हमारी जो दुनिया है वो कम्प्लीटली पूरी तरह से बदल जाएगी। सो हमारे इस सेंटेंस में गिवन द पेस की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है, एट विच टेक्नोलॉजी इज डेवलपिंग ये भी बिल्कुल सही है, डेवलपिंग की भी स्पेलिंग यही होती है। टुडे इट इज़ क्लेवर की भी स्पेलिंग सही है, दैट आर वर्ल्ड की भी स्पेलिंग सही है, विल वर्क कम्प्लीटली डिफरेंट इन जस्ट अ फ्यू डेज। पहले ये क्वेश्चन देखकर आपको लगेगा कि बहुत कुछ है इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए काफ़ी जनरल वर्ड्स हैं, बस ज़रूरत है हमें कि हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी हो जाएगा। तो इस हमारे क्वेश्चन में भी कोई एरर नहीं है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज participating in dash various competition since childhood helps students develop a spirit of sportsmanship. आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Participating in various competitions since childhood helps students develop a spirit of sportsmanship. Participating का मतलब होता है भाग लेना। पार्टिसिपेटिंग की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। इन वेरियस कॉम्पिटिशन्स, कॉम्पिटिशन का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, जिसमें हम भाग लेते हैं, एग्जाम भी होता है वो कंपटीशन ही होता है। सिंस चाइल्डहुड, बचपन से ही, सिंस लगा हुआ है, वक्त दिया हुआ है, बचपन से ही हेल्प स्टूडेंट्स डेवलप अ स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। बचपन से ही गेम्स में या कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट लेने से बच्चों में जो है वो स्पोर्ट्समैनशिप यानी कि खिलाड़ी की भावना जो है वो डेवलप होती है, उत्पन्न होती है और बढ़ती है। तो यहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप के साथ क्या हो सकता है? स्पिरिट। क्या स्पिरिट की स्पेलिंग सही है?
स्पिरिट की स्पेलिंग होती है SPRIT, ना कि SPRRIT। यहाँ जो डबल आर लगा हुआ है ये इसकी स्पेलिंग को गलत कर दे रहा है। सो द ऑप्शन दैट वी हैव विद एरर इज ऑप्शन डी। हमारा डी ऑप्शन जो है वो डी पार्ट गलत है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 for today is the infrastructure projects of the city are falling behind the schedule thus increasing the dash of residents। ये जो क्वेश्चन है ये फिलर्स के हैं। ऐसे करीब 5 क्वेश्चंस आते हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट में जिनको हमें सूटेबल ऑप्शन के साथ फिल करना होता है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। तो आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ द सिटी, शहर के जो आधारभूत संरचना के कार्य चल रहे हैं, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आर फॉलिंग बिहाइंड स्केड्यूल, वो वक्त से पीछे चल रहे हैं। फॉलिंग बिहाइंड स्केड्यूल का मतलब होता है वक्त से, जो तय समय था उनको पूरा करने के लिए वो उससे पीछे चल रहे हैं। तय समय बीत चुका है पर वो कार्य जो है वो पूरा नहीं हुआ है। दस इंक्रीजिंग द डैश ऑफ रेजिडेंट्स, रेजिडेंट्स का मतलब होता है निवासी, जो लोग वहाँ रहते हैं। अब एक बार ऑप्शंस को चेकआउट करते हैं। हमारा फर्स्ट ऑप्शन है इनकन्वीनियंस। इनकन्वीनियंस का मतलब होता है असुविधा, किसी भी कारण से उत्पन्न हुई परेशानी को हम इनकन्वीनियंस बोलते हैं। द सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव इज सेफ्टी। सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। द थर्ड ऑप्शन दैट वी हैव इज वर्किंग। वर्किंग का मतलब होता है कार्य। द डी ऑप्शन इज स्ट्रेसफुल। स्ट्रेसफुल का मतलब होता है तनावपूर्ण, जिसमें स्ट्रेस हो, स्ट्रेस से भरा हो उसे स्ट्रेसफुल कहते हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज हेल्थ। हेल्थ का मतलब होता है स्वास्थ्य। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऑफ द सिटी आर फॉलिंग बिहाइंड स्केड्यूल। जो शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, आधारभूत संरचना वाली प्रोजेक्ट्स हैं, वो अपनी तय समय से पीछे चल रही हैं, इसलिए बढ़ा रही हैं। अब कोई चीज़ अपने वक्त से पीछे चला जाएगा तो वो क्या बढ़ाएगा? वो ऑपोजिट ही होगा। कुछ अच्छा होना था और कुछ उल्टा हो गया। यानी कि इस सेंस में वो जो वहाँ के रहने वाले रेजिडेंट्स हैं, नागरिक हैं, उनकी असुविधा को बढ़ाएगा, यानी कि इनकन्वीनियंस को बढ़ाएगा। यहाँ सेफ्टी भी नहीं हो सकता, वर्किंग भी नहीं हो सकता, स्ट्रेसफुल भी नहीं हो सकता, हेल्थ भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे सेंटेंस का जो सेंस बनता है वो ये बनता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो थी वो अपने तय समय से पीछे चल रही हैं, इसलिए वो वहाँ के रहने वाले लोगों की असुविधा को बढ़ा रही है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज there has been a significant rise in the price of certain goods and commodities recently making them dash for the common man। काफ़ी खूबसूरत सेंटेंस है, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। There has been a significant rise in the price of certain goods and commodities। इतने पार्ट को पहले पढ़ते हैं। इतने पार्ट के कहने का मतलब है कि हमारी जो कुछ गुड्स एंड कॉमोडिटीज़ हैं, गुड्स और कॉमोडिटीज़ दोनों का मतलब होता है सामान, इनकी प्राइस में सिग्निफिकेंट राइज हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है, काफ़ी महत्वपूर्ण बढ़त हुई है। राइज का मतलब मैंने पहले एक प्रीवियस क्वेश्चन में बताया है कि राइज का मतलब होता है बढ़ना। सो जो दाम है, कीमतें हैं, प्राइस बढ़ गया है हमारी गुड्स और कमोडिटीज़ का, तो प्राइस बढ़ जाएगा तो क्या होगा? रिसेंटली मेकिंग देम डैश फॉर द कॉमन मैन। किसी भी चीज़ की प्राइस बढ़ने से, किसी भी सामान, स्पेशली हाउस होल्ड आर्टिकल्स होते हैं, उनके प्राइस बढ़ने से सबसे ज़्यादा परेशानी कॉमन मैन को होती है, आम इंसान को होती है, एक मिडिल क्लास इंसान को होती है। तो देखते हैं कि इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है, क्या यहाँ सूट इन करता है। प्राइस तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि प्राइस के बारे में तो ऑलरेडी उसने बता दिया है कि प्राइस जो है वो राइज हो गया, इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। मेकिंग देम राइज फॉर द कॉमन मैन, ये बिल्कुल भी यहाँ कॉन्टेक्चुअली सूट नहीं करता। द सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव इज प्रोग्रेसिंग। प्रोग्रेसिंग का मतलब होता है बढ़ना, ये भी सेंटेंस के साथ बिल्कुल सूट नहीं करता है। मेकिंग देम प्रोग्रेसिंग फॉर द कॉमन मैन, अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उससे कॉमन मैन की प्रगति तो बिल्कुल भी नहीं होनी है, तो ये तो सेंटेंस के साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा। द थर्ड ऑप्शन दैट वी हैव इज इंक्रीजिंग, मेकिंग देम इंक्रीजिंग फॉर द कॉमन मैन, ये भी बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। ऑप्शन डी इज सपोर्टिंग। क्या प्राइस बढ़ना कॉमन मैन के लिए सपोर्टिंग फैक्टर है? बिल्कुल भी नहीं, लॉजिक ही नहीं लगता है इसको यूज़ करने का सेंटेंस में। द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज अनअफोर्डेबल। अनअफोर्डेबल का मतलब होता है जिसे हम अफोर्ड ना कर सके, जिसे हम
खरीद ना सके, जो हमारे लिए इतना महंगा हो कि हम उसे खरीद ना सके, चाहे वो कितना भी ज़रूरी हो। तो अब सेंटेंस के साथ ये तो बिल्कुल लॉजिकल लग रहा है कि हमारी जो गुड्स एंड कमोडिटीज़ हैं, जो सामान है, उनकी प्राइस में बढ़ोतरी हो गई है, वो उनके प्राइस जो है काफ़ी बढ़ गए हैं, इसलिए वो कॉमन मैन के लिए अनअफोर्डेबल हो गए हैं। अनअफोर्डेबल यानी कि जिसे कॉमन मैन अफोर्ड नहीं कर सकता है। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन ई, अनअफोर्डेबल। तो इस सेंटेंस में भी हमें बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं थी, हम सेंटेंस के सेंस से समझ सकते हैं कि इस ब्लैंक में क्या आएगा। प्राइस ऑब्वियसली बढ़ा है, तो जो कॉमन मैन है उसके लिए परेशानी होगी और हमारे पास ऑप्शन होगा अनअफोर्डेबल। बाकी कोई भी ऑप्शन इसके साथ सूट इन नहीं कर रहा है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज, इट इज़ वाइटल दैट चिल्ड्रन, young people and all of us have access to stories which give us knowledge, empathy and understanding we need to dash life। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि ये काफ़ी ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है। वाइटल का मतलब होता है ज़रूरी, महत्वपूर्ण, कि बच्चे, यंग पीपल, जो जवान लोग हैं, बच्चे हैं, उन सब के पास एक्सेस हो, यानी कि सुविधा हो स्टोरीज़ को पढ़ने की। कैसी स्टोरीज़ को पढ़ने की? वो स्टोरीज़ जो हमें नॉलेज, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग देती हो, जिनको पढ़कर हमें ज्ञान प्राप्त होता हो, कुछ अच्छा सीखने को मिलता हो, वैसी स्टोरीज़ हमें पढ़नी है। उनकी हमें एक्सेस चाहिए, उनकी हमें सुविधा चाहिए, किसे? बच्चों को और यंग पीपल को। दैट अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू डैश लाइफ। इन स्टोरीज़ को पढ़ के उससे नॉलेज, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग गेन करके हम क्या करेंगे, यही इस ब्लैंक में फिल होगा। तो आइए एक एक करके ऑप्शंस को चेक करते हैं। इंगेज, द फर्स्ट ऑप्शन इज इंगेज। इंगेज का मतलब होता है किसी चीज़ में इन्वॉल्व होना, किसी चीज़ में लिप्त होना। किसी चीज़ में हम बिजी होते हैं तो वी से दैट वी आर एंगेज्ड इन दिस वर्क। द नेक्स्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज नेगोशिएट। नेगोशिएट करने का मतलब होता है हम किसी चीज़ से डील करते हैं, कैसे डील करते हैं। नेगोशिएट का मतलब होता है डील करना, हम किसी चीज़ को कैसे डील करते हैं। द थर्ड ऑप्शन दैट वी हैव इज ओवरलुक। ओवरलुक का मतलब होता है कुछ देखने में मिस कर देना, कुछ हम देखने गए और वो हमें दिखा नहीं, तो वी से दैट वी ओवरलुक्ड दैट। कुछ ढूंढने गए और वो हमें वो सामने ही है पर वो हमें दिख नहीं रहा, तो हम कहते हैं कि वी ओवरलुक्ड दैट। द ऑप्शन डी इज डेवलपिंग। डेवलपिंग का मतलब होता है वैसी चीज़ें जो प्रगति कर रही हैं, जो बढ़ रही हैं। एंड द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड का मतलब होता है सिस्टमैटिकली अरेंज्ड। वैसी चीज़ें जो बिल्कुल जैसी होनी चाहिए वैसी ही अरेंज्ड हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वो ऑर्गेनाइज्ड है। तो हमें स्टोरीज़ की ज़रूरत क्यों है? नॉलेज, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग गेन करने के लिए, जिसकी ज़रूरत हमें लाइफ से डील करने में पड़ेगी। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, नेगोशिएट। लाइफ के साथ इंगेज होना बिल्कुल सही नहीं, लाइफ को ओवरलुक करना बिल्कुल भी सही नहीं। डेवलपिंग और ऑर्गेनाइज्ड का यहाँ कोई सेंस ही नहीं बनता है। हमें नॉलेज, एम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग चाहिए लाइफ को नेगोशिएट या लाइफ के साथ डील करने के लिए। सो द ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज ऑल्सो अ फिलर। Tigers are solitary predators who owe their entire existence to being able to dash detection by prey and sneak close before attacking। एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Tigers are large solitary predator। लार्ज कहने का मतलब बड़ा, जो टाइगर्स होते हैं वो बड़े जानवर होते हैं। सॉलिटरी का मतलब होता है वैसे जानवर जो अकेले रहते हैं, जो झुंड में नहीं रहते हैं। प्रेडेटर्स का मतलब होता है शिकार करने वाले जानवर, जो शिकार करते हैं। टाइगर बिल्कुल भी एक शिकार करने वाला जानवर है, वो एक प्रेडेटर है। और सॉलिटरी एनिमल भी है क्योंकि वो झुंड में नहीं रहता, अकेले रहता है। हु ओ देयर एंटायर एग्जिस्टेंस टू बीइंग एबल टू डैश डिटेक्शन बाय प्रे एंड स्नीक क्लोज बिफोर अटैकिंग। यहाँ जो सेंटेंस दिया हुआ है ये टाइगर की प्रेइंग कैपेबिलिटी यानी कि टाइगर की शिकार करने की क्षमता और उसके तरीके के बारे में, वो कैसे शिकार करता है। टाइगर वुड ओ देयर एंटायर एग्जिस्टेंस टू बीइंग एबल टू डैश डिटेक्शन बाय प्रे एंड स्नीक क्लोज बिफोर अटैकिंग। टाइगर जो होता है वो अटैक करने के पहले छुपा हुआ होता है अपने शिकार से। वो शिकार को बिल्कुल भी नहीं दिखाता है कि वो उनका शिकार करने जा रहा है। अब इसी के लिए हमारे पास वर्ड ढूंढना है। तो ऑप्शन ए इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करने का मतलब होता है प्रयास करना। एबल टू प्रैक्टिस डिटेक्शन,
बिल्कुल भी नहीं होगा, उसे डिटेक्शन ढूंढने की प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन बी इज इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब भी होता है इन्वॉल्व होना, लिप्त होना, इंगेज होना। तो ऑप्शन सी इज अवॉइड। अवॉइड का मतलब होता है बचना, छुपना, परहेज करना। ऑप्शन डी इज एडवांस। एडवांस का मतलब होता है पूर्व में, पहले। एंड द लास्ट ऑप्शन दैट वी हैव इज डिमांड। डिमांड का मतलब होता है मांग। इनमें हम एक एक करके ऑप्शंस को फिल करके देखते हैं। दैट एबल टू प्रैक्टिस डिटेक्शन। डिटेक्शन पहचानने की कोशिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडल्ज भी यहाँ लॉजिकली इनकरेक्ट है। द थर्ड ऑप्शन दैट वी हैव इज अवॉइड डिटेक्शन। अवॉइड करने का मतलब होता है बचना, छुपना। एक बार सेंटेंस को फिर से पढ़ते हैं। टाइगर्स आर लार्ज सॉलिटरी प्रेडेटर्स हु ओ देयर एंटायर एग्जिस्टेंस टू बीइंग एबल टू अवॉइड डिटेक्शन बाय प्रे। टाइगर्स जो होते हैं उनके शिकार करने की क्षमता इसी बात से आती है कि वो अपने शिकार से छुपना जानते हैं, शिकार से पहचान होने से बचते हैं। डिटेक्ट होने का मतलब होता है पहचान होना। वो अपने शिकार से पहचान होने से बचते हैं, अवॉइड करते हैं, इसीलिए वो शिकार कर पाते हैं, अपने जो प्रे होता है उससे छुप पाते हैं और उस पर पीछे से हमला कर देते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन वुड बी ऑप्शन सी, अवॉइड। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एरर डिटेक्शन का। हमें पूरी की पूरी एक सेंटेंस दी हुई है जो पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारे पास पार्ट 1, 2, 3 और 4 है और हमें बताना है कि किस पार्ट में एरर है। हमारे पास ऑप्शन ई भी है। अगर पार्ट में कोई भी एरर ना हो तो हम ऑप्शन ई को भी चूज कर सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हैविंग सपोर्टिव पेरेंट्स हेल्प मैसिव इन द पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ अ चाइल्ड। हैविंग सपोर्टिव पेरेंट्स, सेंटेंस की पार्ट के कहने का मतलब है कि हैविंग सपोर्टिव पेरेंट्स यानी कि वैसे माता पिता का होना जो सहयोग करते हैं। हेल्प मैसिव इन द पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, पॉजिटिव विकास और बच्चे की ग्रोथ में मदद करते हैं। अब ये सेंटेंस पढ़ने में तो बिल्कुल सही लग रहा है, इसमें किसी पार्ट में भी कोई भी गलती नहीं लग रही है, लेकिन इसको एक बार आराम से पढ़ते हैं, फिर से पढ़ते हैं। हैविंग सपोर्टिव पेरेंट्स, सहायता करने वाले माता पिता, वैसे माता पिता जो हमें सहायता करते हैं, सपोर्टिव होते हैं, हमारे पीछे खड़े होते हैं। हेल्प मैसिव इन, हमारा एरर जो है वो इसी पार्ट में। हेल्प जो है वो हमारा वर्ब है और इसके बाद आना चाहिए एडवर्ब। हेल्प को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास एडवर्ब आना चाहिए, लेकिन ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। हमारा जो वर्ब है उसको जस्टिफाई करने के लिए यहाँ एडजेक्टिव दिया हुआ है जो कि इनकरेक्ट है। इसे जस्टिफाई करने के लिए वर्ब के बाद एडवर्ब आना चाहिए, यानी कि ये जो हमारा मैसिव है वो एडजेक्टिव फॉर्म में है। इसे हमें एडवर्ब बनाना है, यानी कि मैसिवली। मैसिव जो है वो एडजेक्टिव है और ये मैसिवली एडवर्ब होगा। सो हमारा एरर जो है वो पार्ट 2 में है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा हैविंग सपोर्टिव पेरेंट्स हेल्प मैसिवली, ना कि मैसिव, इन द पॉजिटिव डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। कहने का मतलब कि सपोर्टिव पेरेंट्स का होना वो हमें काफ़ी हद तक मदद करता है बच्चों की पॉजिटिव डेवलपमेंट और ग्रोथ में। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट क्वेश्चन दैट वी हैव फॉर टुडे इज द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट सम एनिमल्स is likely to be extinct in the near future. The parts are: the reports suggested that some animals is likely to be extinct in the near future. एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा जा रहा है कि कुछ जानवर जो है नियर फ्यूचर में एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त हो जाएंगे। तो आइए इसके सारे पार्ट्स को वन बाय वन पढ़ते हैं। द रिपोर्ट सजेस्टेड दैट, एक रिपोर्ट आई, उसने ये सजेस्ट किया, उसने ये बताया कि सम एनिमल्स इज, हमारे बिल्कुल इसी पार्ट में एरर है। सम एनिमल्स, जो एनिमल्स है वो प्लूरल है, तो यहाँ पे इज जो है इसके साथ बिल्कुल भी सेंस में नहीं है। सम एनिमल्स आर होना चाहिए। जब प्लूरल लगा है, जब यहाँ एनिमल होता तो इज सही होता, पर यहाँ एनिमल्स है इसलिए हमारा यहाँ आर होगा, इज बिल्कुल भी गलत होगा। लाइकली टू बी एक्सटिंक्ट, ये बिल्कुल सही है। इन द नियर फ्यूचर, कहने का मतलब कि एक रिपोर्ट आई है जिसने बताया है कि कुछ जानवर जो हैं नियर फ्यूचर यानी कि आने वाले भविष्य में विलुप्त होने की कगार पे हैं। सो द पार्ट विथ एरर इज
ऑप्शन बी पार्ट 2, जिसमें आर की जगह इज है, यहाँ आर होना चाहिए ना कि इज। सो आपने देखा कि हमें कोई बहुत ज़्यादा ग्रामेटिकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, हम सेंटेंस के सेंस को समझ के लॉजिकली क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले सेशन में हमारे साथ जुड़िए फिर आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के कुछ और क्वेश्चंस के लिए, और तब तक हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल भी करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।